बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा अत्यंत पराक्रमी और धनी था, लेकिन उसके चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। उसे अपने धन, साम्राज्य और शक्ति का घमंड इतना था कि वह प्रजा और धर्मगुरुओं की सलाह को भी तुच्छ समझता था। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात था। प्रजा उसे पूजने लगी और यह देख राजा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी प्रजा किसी साधु को उससे अधिक सम्मान दे। राजा ने साधु को अपने दरबार में बुलाया और अहंकार भरे स्वर में कहा, साधु, सुना है तुम बड़े ज्ञानी हो। यदि तुम सच में इतने समर्थ हो तो मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं किसी से श्रेष्ठ या तुच्छ होने का दावा नहीं करता। यह केवल परमात्मा ही जानते हैं कि कौन किससे बड़ा है। राजा को यह उत्तर सुनकर और क्रोध आ गया। उसने साधु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साधु को जंगल में ले जाकर भोजन और जल के बिना 3 दिन तक बंद कर दिया जाए। 3 दिन बाद जब साधु को दरबार में वापस लाया गया तो वह शांत और प्रसन्नचित्त था। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि इतने कष्टों के बाद भी साधु इतना शांत कैसे रह सकता है। राजा ने व्यंग्य करते हुए पूछा, तुमने इतने कठिन समय में अपना धैर्य कैसे बनाए रखा? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कठिन समय में परमात्मा का स्मरण किया और धैर्य रखा। दुख और सुख क्षणिक हैं। जो इसे समझ लेता है वह सदा शांत रहता है। लेकिन राजा का अहंकार फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने साधु का और अधिक अपमान करने का निर्णय लिया। उसने कहा, साधु, तुम्हारा यह ज्ञान और धैर्य मुझे प्रभावित नहीं करता। तुम्हें मेरी शक्ति और धन के आगे झुकना ही होगा। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, समय के साथ हर चीज बदलती है। जिस धन और शक्ति का अहंकार आप कर रहे हैं वही एक दिन आपको विनम्र बना देगी। साधु ने राजा को एक चेतावनी दी, महाराज, अपने अहंकार को त्याग दो, वरना यह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। राजा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और साधु को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। लेकिन उसी रात राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसका पूरा साम्राज्य बर्बाद हो चुका है और वह अकेला एक अंधेरे जंगल में भटक रहा है। जब वह नींद से जागा तो उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगले ही दिन पड़ोसी राज्य ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा की सेना हार गई और उसे अपने ही राज्य से भागना पड़ा। अब राजा एक साधारण व्यक्ति की तरह जंगल में भटक रहा था। उसे उस साधु की बात याद आई। उसने सोचा, मेरा अहंकार ही मेरे विनाश का कारण बना। अगर मैंने साधु की बात मानी होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। वह साधु को ढूंढने के लिए निकला। कई महीनों की खोज के बाद उसे साधु एक आश्रम में मिले। राजा ने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, मुझे अहंकार का दंड मिल चुका है। अब मैं आपकी शरण में हूं। मुझे विनम्रता और सच्चाई का मार्ग दिखाइए। साधु ने राजा को क्षमा कर दिया और उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति धन या सेना में नहीं, बल्कि विनम्रता और धर्म में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमारे विनाश का कारण बन सकता है। जो व्यक्ति विनम्र और धैर्यवान होता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है।